ओम शांति। आज की बाबा की मुरली से बाबा ने हम सबको मुक्त होने का क्या क्या राज समझाए हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, आज हम देखेंगे। आज बाप दादा हर एक क्यू वाले को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालते हो, ये कर दो वो कर दो, ऐसी अर्जी डालते हो तो ये याद नहीं आता कि बाप दादा ने पावर्स बच्चों को दे दी हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि आप मुझसे अर्जी क्यों डालते हो। पहली चाबी मेरे बाबा को प्राप्त करो, तो अर्जी स्वतः ही पूरी कर देंगे। दूसरी बात, बाबा को उलाहना देते हो, उलाहनों की भी क्यों है, क्यों देते हो? किसी भी प्रकार का उलाहना कौन देता है? उलाहना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं हो। ये क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना था। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कोई उलाहना देंगे? बाबा पूछते हैं, आप जब को पता चल जाए आपको, तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी प्रकार का उलाहना नहीं देगा। उलाहना अर्थात नॉलेज में कमी और लाइट माइट की कमी। तीसरी बात, कंप्लेंट्स करते हो, वो भी लंबी, भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते हो। योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प आते हैं, फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कंप्लेंट्स का कारण क्या है? बाबा बता रहे हैं, इन कंप्लेंट्स का कारण है व्यर्थ संकल्प, यानी जो हमारे काम के नहीं है। व्यर्थ संकल्प जलने का मूल कारण है जो ज्ञान का खजाना बाप द्वारा रोज मिलता है, उस खजाने में कमी। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में और ज्ञान खजाने को देखने में, सिमरन करने में हमेशा बुद्धि को बिजी रखो। तो बाबा ने बताया ना, अपनी बुद्धि को कहाँ बिजी रखना है। जैसे लौकिक रीति में कोई भी कार्य में बुद्धि बिजी रहती है, तो दूसरे संकल्प या दूसरी बातें नहीं आती, क्योंकि बुद्धि बिजी है, उस समय दूसरी बात नहीं समझ में आती। तो बाबा ने तीन बातें सुनाई। एक तो ज्ञान खजाने के सुमरन करने का कार्य, दूसरा विक्रम भस्म करने का कार्य, तीसरा विश्व के कल्याण का कार्य। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य हैं। इतना बुद्धि का काम होते हुए फिर बुद्धि कैसे फ्री रह सकती है? आप तो मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान, आप अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते, स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हो। ये कार्य याद रखने हैं हमें। तो रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने के बाद और रूह रिहान करने के बाद रोज का टाइम टेबल सेट करो, परमार्थ का प्रोग्राम सेट करो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजधारी नहीं बने हो, यानी हम अपनी सीट पर सेट नहीं हुए। दूसरी बात है वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय में मेजोरिटी के रिजल्ट में देखें तो संकल्प में, स्वपन में, कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। कारण क्या है? कोई चीज क्यों हिलती है? हिलने की मार्जिन है तभी तो हिलती है। हमने मार्जिन दे रखी है, हमने छोटे रखी है अपनी इंद्रियों को। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। अगर इस स्लोगन को सदा स्मृति में रखो, प्रैक्टिकल में लाओ, कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना, देहदारी सोचना मतलब संकल्प करना ये बुरा है। देहदारी को देहदारी समझकर उससे बोलना ये भी बुरा है। हमेशा ये याद रखना है कि हम आत्मा आत्मा से बात करते हैं। वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, ऐसे में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए। स्वयं को एक रौरव नरकवासी विष्ठा का कीड़ा समझना है, क्योंकि जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। तो ऐसे बाप दादा को कोई टच कर सकता है? स्नेह की दृष्टि दे सकता है? अर्जी मान सकता है? नहीं ना। तो बाबा ने कहा ऐसा चित्र जब सामने आएगा तो शर्म और लज्जा नहीं आएगी। एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिमान का चित्र, दूसरी तरफ चित्र रखो तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अभी तक विवृत्ति और दृष्टि का चंचल शोभता नहीं है। पहली गलती, शरीर को देखना ही नहीं है। जैसे मस्तक में मणि है, हमारी हम आत्मा है, तो मस्तक में मणि की बजाय जब सांप को देखते हैं तो विष की प्राप्ति हो जाती है। गलती करते हो तो मस्तक के बजाय शरीर को देख लेते हो।
अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनो, अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसे काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते हो। अच्छा ये हुआ क्यू का रिस्पॉन्स। ओम शांति।